अस्सलामुअलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में डीसी बीकॉम के हवाले से एडजस्टिंग एंट्रीज सिखाई थी आपको, और जिसमें बाकायदा तमाम एंट्रीज़ के हवाले से उर्दू के साथ हमने एंट्रीज़ पर जो है आपको अटेंशन दी थी, यानी प्रीपेड्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स फॉर द ईयर्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री और एक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग पेबल। इसके अलावा दीगर एंट्रियों को हमने अपनी लास्ट वीडियोस में बाकायदा बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से एटीसी पर्पस पर हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। आज की वीडियो का मकसद हमारा उसके आगे के हवाले से 10 कॉलम वर्कशीट जो मौजू है उस पर बात करेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट जो है 10 कॉलम वर्कशीट करते नहीं है, और इसकी वजह ये होती है कि उनको जो है इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है, 10 कॉलम वर्कशीट बहुत आसान होती है। इसको करने के लिए इसका जवाब लिखने का तरीका आप समझ फरमाइए। अगर आप जो है एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं और आपके सामने ये सवाल पेश होता है और आपको इसका करने का एक जज्बा मौजूद है, तो आप इसको करने के लिए 2 सफ़ों को इस्तेमाल कीजिए। यानी एक सफ़े के ज़रिए इसको सर अंजाम नहीं दिया सकेगा, लिहाजा आप 2 सफ़ों की तरकीब बनाइएगा आमने सामने, ताकि आपको काम करने में किसी किस्म की परेशानी पेश ना आए। 2 सफ़ों के हवाले से जब आप 2 सफ़ों को मैनेज करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम की। कॉलम के हवाले से बात करेंगे तो कॉलम में जो है पहले लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यानी जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कॉलम के बाद जो है एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 2 पार्ट होंगे, एक होगा डेबिट रिकॉर्ड और एक होगा क्रेडिट रिकॉर्ड। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, मज़ीद एक कॉलम बनेगा जिसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में भी हस्बे रिवायत 2 कॉलम निकलेंगे, उसमें एक डेबिट रिकॉर्ड होगा और एक क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। फिर इसके बाद एक और कॉलम होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हस्बे रिवायत इसमें आप ड्रॉ करेंगे एक डेबिट रिकॉर्ड और एक डेबिट रिकॉर्ड के बाद क्रेडिट रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलम की इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हस्बे रिवायत आपके सामने 2 कॉलम ड्रॉ होंगे, एक डीआर यानी डेबिट रिकॉर्ड और एक सीआर और यानी क्रेडिट रिकॉर्ड। और लास्टली जो है हमारा जो कॉलम बनेगा जिसको हम बैलेंस शीट कॉल करेंगे, उसमें भी 2 कॉलम होंगे, नंबर 1 डीआर और नंबर 2 सीआर, यानी डीआर स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड और सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। तो ये जो कॉलम बनेंगे, डिस्क्रिप्शन के कॉलम को आप काउंट नहीं करें तो इन सबको गिनेंगे तो टोटल 10 कॉलम्स काउंट होंगे। जब ये कॉलम बना लेंगे आप, तो इसमें सबसे पहले जो है पार्टिकुलर्स जो यानी डिस्क्रिप्शन का मैंने जो कॉलम बताया है उसमें तमाम सवाल में मौजूद जो ट्रायल बैलेंस में जो गिवन चीज़ होंगी, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, जैसे कि कैश होता है, अकाउंट सेल होता है, बिल्डिंग होता है, मशीन, अकाउंट पेबल। आमतौर पर आपने देखा होगा इंटर कॉमर्स जो करके बीकॉम कर रहे हैं उनको बाकायदा ये बात का मालूम होगा, यानी कि अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि वो लोग जो इंटर जब करके फारिग हुए थे तो उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये मामला फेस किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, कि जिसमें ट्रायल बैलेंस का सवाल होता था, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड के बैलेंसेस होते थे। तो वही बैलेंसेस बीकॉम में 10 कॉलम वर्कशीट के सवाल में भी मौजूद होंगे। आपका काम ये है कि सारी इंग्लिश यानी डेबिट रिकॉर्ड वाली और क्रेडिट रिकॉर्ड वाली इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के कॉलम में तरतीबवार लिख दीजिए। लेकिन याद रहे कि इनके जो अमाउंट से इनकी जो रकमें हैं वो आपको इस तरह लिखनी कि अगर आप डेबिट वाली इंग्लिश लिख रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट जानिब उनकी रकमों को आप शो करें, और अगर क्रेडिट वाली पैराग्राफ से ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट की इंग्लिश को आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, तो उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में लिखें। यानी इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर में जो आप इंग्लिश लिखेंगे, जो डेबिट वाली इंग्लिश होगी उसके पैसे डेबिट में ट्रायल बैलेंस में शो किए जाएंगे, और जो क्रेडिट वाली इंग्लिश होगी इसके पैसे क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में शो किए जाएंगे। इस तरह ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आप अगर टोटल करेंगे इनको तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होगा। तो इससे मालूम ये हो जाएगा कि आपको बाकायदा 4 नंबर गेट हो गए। यानी बहुत आसान ये तरीका है, इसको आप 10 कॉलम वर्कशीट में बहुत आसानी से 4 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एक 2 नंबर का कॉलम होता है डीआर 2 नंबर का कॉलम होता है। तो इस तरह डीआर सीआर करने से आपको 4 नंबर हासिल हो जाएंगे। जब आप ये 4 नंबर का काम मुकम्मल कर लेंगे, यानी ट्रायल बैलेंस, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड को मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आप एडजस्टमेंट के कॉलम की तरफ जाएंगे। एडजस्टमेंट के कॉलम के लिए आपको अपने सवाल में मौजूद उस काम की तरफ तवज्जो देनी होगी जो आपने 10 कॉलम वर्कशीट करने से पहले किया था, यानी वो एडजस्टिंग एंट्रीज थी। और एडजस्टिंग एंट्री में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्री बाकायदा समझाई है, और मेरी लास्ट वीडियोस में एडजस्टिंग की क्लासेस बाकायदा मौजूद हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं।
तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज जो आपने बनाई होंगी, मिसाल के तौर पे बैड डेट्स एक्सपेंड अलाउंग फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंड अलाउंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रीपेड सैलरी, सैलरी एक्सपेंड या सैलरी एक्सपेंड, डेबिट सैलरी एक्सपेंड, डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनकम समरी, इस तरह की जो भी एंट्री आपके रजिस्टर में होंगी उन एंट्रियों पर आप अपनी तवज्जो को फोकस कीजिएगा और सोचिएगा कि फ़र्ज़ करें सबसे पहले आपके पास बैड डेट्स एक्सपेंस अलाउंग फॉर बैड डेट्स। अब आप ये देखिएगा कि इन दोनों में से यानी बैड डेट एक्सपेंस 1 और अलाउंग फॉर बैड डेट 2, इन दोनों में से कौन सी इंग्लिश डेबिट की या क्रेडिट की आपके पास डिस्क्रिप्शन यानी पार्टिकुलर के कॉलम में मौजूद है जो सवाल में दी थी या आपने पहले से कॉपी की थी। अगर फ़र्ज़ करते हैं आपके पास बैड डेट एक्सपेंस की इंग्लिश अवेलेबल है जो आपने कॉपी की थी सवाल से, तो उसी के सामने बैड डेट्स एक्सपेंस के सामने एडजस्टमेंट के डेबिट कॉलम में आप उस एंट्री के पैसे लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने बैड डेट एक्सपेंस एंट्री में भी डेबिट किया होगा तो इसलिए एडजस्टमेंट के पैसे भी डेबिट में आएंगे। इसी तरीके से अलाउंग फॉर बैड डेट्स को लुक फॉर करेंगे उसी डिस्क्रिप्शन की कॉलम में। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अलाउंग फॉर बैड डेट्स नहीं है तो फिर आप जहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन को ख़त्म किया था, ट्रायल बैलेंस की इंग्लिश को बिल्कुल वाइंड अप किया था, उसी के नीचे आप लिखेंगे अलाउंग फॉर बैड डेट्स और उस अलाउंग फॉर बैड डेट्स को एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट में लिख देंगे। यानी मालूम ये हो कि अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी एडजस्टमेंट की तो दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ट्रायल बैलेंस की इंग्लिश के एंड के बाद लास्ट में लिखी जाएंगी। अगर दोनों में से कोई एक होगी ऊपर मौजूद होगी तो उसको फॉलो करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर वो डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और जो मिसिंग है यानी डेबिट है तो क्रेडिट मिसिंग है तो क्रेडिट को हम अपने तौर पे उसको मुकम्मल करेंगे जैसे अभी मैंने किया। अगर क्रेडिट मौजूद है और डेबिट मिसिंग है तो क्रेडिट को हम सामने लिख के क्रेडिट में डेबिट की मिसिंग को अपने हाथ से लिख कर पूरा करेंगे। तो इस तरीके से इसको करने का चेक करने का तरीका भी बाकायदा ये है कि डेबिट और क्रेडिट एडजस्टमेंट का हमारा इक्वल आएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके 4 नंबर ज़रूर आपको हासिल हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करें तो। 4 नंबर ये और पिछले ट्रायल बैलेंस के 4 नंबर, टोटल 8 नंबर की तैयारी आपके हिस्से में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए 8 नंबर की तैयारी का एक मौका आपको एक दिन के लिए दिया जाए ताकि अगली क्लास तक आपको जो मज़ीद कॉलम्स की डिटेल दी जाए तो आपके लिए 8 नंबर का काम बआसानी आपके लिए एब्जॉर्ब हो चुका हो और आप बआसानी इसे क्लियर कर चुके हो ताकि आपको नेक्स्ट कॉलम सीखने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। मेरी वीडियोस आमतौर पर शॉर्ट होती हैं और मैं चाहता ये हूँ कि जल्द अज जल्द आपकी बात समझ में आए, क्योंकि बड़ी बड़ी और लंबी बातें करने से जो है स्टूडेंट्स को बातें संभालने में और उसको याद करने में बेहद मुश्किलात होती हैं। इसलिए हमने अपनी वीडियो में ये ख़ास तौर पर कम और मुख्तसर तरीके से लेक्चर को सपोज करते हुए आपको डिलीवर करते हैं ताकि आपको बआसानी हमारे लेक्चर से हमारी बात का मकसद समझ में आ जाए और नेक्स्ट वीडियो में आप फ्रेशली प्राउडली तरीके से आप जो मज़ीद क्लास को अटेंड कर सकें। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।